सर वो जगताप भाई उधर है जी। जगताप भाई, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। ये क्या लहर है? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा ही है। गेम किसका बजाने का? कल रात 8 बजे काम हो जाएगा। जी। अड्डे पे आ जा। ले, कल तेरा श्री गणेश है। 8 बजे के बाद गेम बजा देना इसका, समझा? अभी जा। समझे ला भाई, कल रात 8 बजे गुड न्यूज़ देगा। अभी के लिए गुड नाइट। क्या आशीष? अरे कैसा है? बढ़िया भाई, ये संभाल अपनी अमानत, गिन ले। ठीक। एक बार बैठ के मैं पैक लेके आता हूं। ठीक है। बैठ 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 बैठ। एक और ड्रिंक। प्रमोद, इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, फोन और वॉलेट से ये पता चला है कि इनका नाम प्रमोद नागपाल है। माने दो, हुआ क्या था? सर फ्राइडे की रात को यहाँ हमेशा भीड़ ज्यादा ही होती है, यू नो, ड्रिंक्स, डांस, पार्टी, बस यही सब चल रहा था। अचानक किसी ने वहाँ उस तरफ से 2 गोलियां चला दी। और फिर बस, और क्या था सर, पूरी भगदड़ मच गई यहाँ पे। किसी ने कातिल को देखा? नहीं सर, सर मुझे लगता है कि वो जस्ट तभी आया होगा यहाँ पे। तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? डांस फ्लोर पे नाच रही थी या शराब पी रही थी? सर दोनों में से एक गोली प्रमोद को लगी और एक यहाँ बार काउंटर पे। सर एक्चुअली इनके साथ एक और आदमी था जिन्होंने मुझसे 2 ड्रिंक्स लिए थे। एक और ड्रिंक। उन्होंने इनको प्रमोद कह के बुलाया था सर। प्रमोद? और हाँ, किसी के टकराने से उनकी ड्रिंक भी गिर गई थी।
मतलब जिस आदमी ने वो 2 ड्रिंक्स ऑर्डर की थी वो मरने वाले के साथ। कातिल के निशाने पे प्रमोद नहीं कोई और था। और ये बात तुम कैसे कह सकते हो रावते? अगर कातिल प्रमोद को ही मारना चाहता था तो उसने दूसरी गोली क्यों चलाई? हो सकता है पहली गोली मिस हो गई हो। तो फिर दूसरी गोली भी उसी हाइट पे लगनी चाहिए थी जिस पे पहली लगी। मेरे हिसाब से पहली गोली प्रमोद को लगी और दूसरी है बार काउंटर पे। क्यों सर? मानो कि मैं इस बार काउंटर पे आता हूं और मैं कातिल के निशाने पे छोड़ो, वहां जाओ जहां कातिल खड़ा और वहां जाके मुझ पे निशाना साधो। मैं बार काउंटर से 2 ड्रिंक्स लेता हूं और मुड़ता हूं। छोटू, मैं तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? हाँ सर। जैसे ही आगे बढ़ा एक आदमी आता है, मुझसे टकराता है और मेरे दाहिने हाथ की जो ड्रिंक है वो नीचे गिरती है। उसे उठाने के लिए मैं नीचे झुकता हूं और इतनी देर में कातिल अपनी मां से पहली गोली चलाता है जो उस आदमी को लगती है जिसकी पीठ उस कातिल की तरफ है, यानी प्रमोद। उसके बाद कातिल वहां से दूसरी गोली चलाता है जो इस बार काउंटर पे लगती है और मैं फिर बच जाता हूं। उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा राठौड़, जो प्रमोद के साथ यहां था। उसकी जान अभी भी खतरे में है। असल में वो कातिल उसे ही मारना चाहता था। आयशा, यस सर। इस बारटेंडर को इसके आर्टिस्ट से मिलवाओ और इस कातिल का हुलिया बनवाओ इससे। राइट सर। और इस पूरी एरिया को ठीक से सर्च करो, यहाँ कुछ और भी क्लूज मिल सकते हैं। आई डू दैट। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले प्रमोद के घर जाना होगा और वहीं से हमें पता चलेगा उस दूसरे आदमी के बारे में। घर से तो अकेले ही निकले थे, हाँ शाम को ही नासिक से लौटे थे। आपके पति के पास से जो बैग मिला था, बैग उन्हीं का था? जी नहीं। उस बैग में 80 लाख रुपए है। वो हमारी कस्टडी में रहेगा जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते। आपके पति काम क्या करते थे? फाइनेंस का काम करते थे। और उनकी दिनचर्या? टाइम के तो बहुत पाबंद थे। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम को 7 बजे घर आ जाते थे और फिर घर में ही रहते थे। कोई बिजनेस पार्टनर? नहीं, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। पिछले कुछ दिनों में फाइनेंस को लेके कोई धमकी मिली थी उन्हें? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन जिन लोगों की फंडिंग इन्होंने की थी उसका पूरा ब्यौरा इनके ऑफिस से मिल जाएगा। थैंक यू। प्रमोद के ऑफिस से उसकी सारी डीलिंग्स के रिकॉर्ड निकलवाओ। मैंने उन सब से बात की है जिनकी प्रमोद के साथ आज बात की थी। सिर्फ एक नंबर स्विच ऑफ है। प्रमोद ने उसके साथ 2 बार बात किया, कल 12 बजे और आज रात 8:05 पे। आशीष खुराना के नाम पे है सर। उसका घर का एड्रेस भी पता चल गया है। टास्क फोर्स आशीष खुराना से मिलना है। लेकिन साहब तो अभी घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं वो? जी भटक रहे होंगे कहीं। भटकने की कोई खास वजह? देखिए साहब, वजह तो हमको पता नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीना से रोज की यही कहानी। दिन ढलते ही घर से निकल जाना और रात को 12 बजे वापस आना। अरे कभी कभी तो लौटने में 2-2:30 तक बज जाते हैं। काम की कोई परेशानी चल रही है उन्हें? काम तो बुरी तरह से डूब चुका है। पॉलीथीन का बिजनेस था, लेकिन जब से दिमाग की नस फट जाने से मेम साहब की मौत हो गई, तब से हमारे साहब बहुत ही परेशान रहते हैं। घर में कोई और भी है उनके अलावा? जी साहब, उनके इकलौते बेटे रोहन है। कौन है काका? हम आशीष खुराना से मिलने आए। जी मैं खुद 2.5 घंटे से उन्हें फोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम उनके साथ कहीं जाने वाले थे? जी नहीं, 2 दिन हो गए हैं, पापा से मिला नहीं। क्यों? यहाँ नहीं रहते? नहीं, एक्चुअली मैं बैंक में काम करता हूँ और बैंक के सिलसिले में बाहर गया हुआ। लेकिन आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रमोद नागपाल का कत्ल हो चुका है। क्या? तो आप मेरे पापा पर शक कर रहे हैं? नहीं, शायद उनकी जान को भी खतरा है। तुम प्रमोद को जानते थे? जी हाँ, पापा ने बिजनेस के लिए उनसे कर्जा लिया था।
इनफैक्ट शांतिलाल और जयंत भाई से भी कर्जा लिया था। इन सब चीज़ों को लेकर पापा बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो डिप्रेशन में आकर मरने तक की बात कर चुके हैं। कुल मिला के कितना कर्जा लिया था तुम्हारे पापा ने? जी ये तो पापा ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये घर कैसे बचा रह गया? तुम्हारे पापा को किसी ने थ्रेटन किया? शायद कोई ऐसा जिससे तुम्हारे पापा ने उधार लिया? तो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं। हम उनकी कंपनी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं। हाँ साहब, यहीं पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए साहब, सारे के सारे कागजात धूल मिट्टी खा रहे हैं। अगर आशीष तुम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना। ठीक है सर। सर, आशीष खुराना के 2 बैंक अकाउंट, एक जो बंद हो चुका था और दूसरे में कुल 9,000 रुपए थे। खास डिटेल श्री। हाँ सर, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आशीष खुराना ने जयंती भाई से 25 लाख रुपए लिया था और शांतिलाल से 15 लाख रुपए। और प्रमोद के ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष खुराना ने उससे 50 लाख कैश लिए थे 1 साल के लिए एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। तो 1 साल में बढ़ के वो पैसा 80 लाख रुपए हो जाता है। वो अमाउंट कैश में लिया गया था सर, इसलिए बैंक अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है। केस काफी सीधा लग रहा है। आशीष ने प्रमोद का कत्ल करवा दिया ताकि उसे कर्जा न चुकाना पड़े, और इसलिए अब छुप रहा है। इसका मतलब उसने जिन लोगों से कर्जा लिया था वो उन सबको मारना चाहता है, जयंत भाई और शांतिलाल को भी। अगर उसने पैसों के लिए कत्ल किया होता छोटू, तो कम से कम ये पैसे तो साथ लेकर जाता। और कातिल अभी भी आशीष के पीछे। लेकिन कोई आशीष को क्यों मरवाना चाहेगा? और आशीष के मरने से फायदा किसे है? लेकिन अगर वो इसलिए छुप रहा है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेता? हो सकता है ये पैसा प्रमोद को कहीं और से मिला। आफ्टर ऑल उसका भी फाइनेंस का बिजनेस है, राइट? बट द पॉइंट इज कि अगर इतने सारे पैसे आशीष ने प्रमोद को दिए हैं, तो अचानक इतनी बड़ी रकम उसके पास आई कहां से? ये पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है राठौड़ कि ये पैसा आखिर आया कहां से। 31 जनवरी को इसमें से 45 लाख रुपए हमारी ब्रांच से निकाले गए थे। इन गड्डियों पे बैंक की ब्रांच और तारीख की सील भी लगी है सर। पिछले 3 दिनों में कितने कस्टमर्स ने 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा विड्रॉ किए? बताता हूँ सर। 4 कस्टमर्स ने निकाले थे। श्री, इन सब के बारे में पता करो। एक्सक्यूज मी। सर, आशीष ने जयंत भाई के रुपए कल दोपहर को यानी कि 1 फरवरी को ही लौटा दिए थे, लेकिन शांतिलाल के रुपए लौटाना अभी बाकी है क्योंकि वो कुछ दिनों से शहर से बाहर है। ठीक है आयशा। राइट सर। सर, जिन लोगों ने 45 लाख रुपए से ज्यादा निकाला है, उनमें से एक ट्रांसफर कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक हॉस्पिटल और एक होटल मून है। श्री, पता करो क्या होटल मून में हॉर्स रेस पे बेटिंग होती है? सर। हाँ सर, पूरे मुंबई में हॉर्स रेस बेटिंग के लाइसेंस सिर्फ होटल मून के पास ही है। तो फिर ये पैसा वहीं से आया? तो फिर एकदम से ये हॉर्स रेस क्यों? जब हम आशीष के घर गए थे तो उसके ड्रॉर में मैंने हॉर्स रेस की कुछ टिकट्स देखी थी।
लेट्स गो। क्या पिछली 31 को यहाँ कोई हॉर्स रेस पे बैटिंग हुई थी? हाँ सर। क्या इन दोनों में से कोई था जिसने हॉर्स रेस पे बैटिंग की थी? हाँ सर, ये आदमी उस दिन 2 करोड़ का जैकपॉट जीत कर गया था। और उस दिन इसके किस्मत ने क्या साथ दिया सर। जब आया तो खाली हाथ था, खेलने तक को पैसे नहीं थे। तो फिर इसने बेट कैसे खेली? चल आशीष खुराना, सर कुछ गहने देकर काउंटर से 1.5 लाख रुपए लिया था। जीतने के बाद पैसे लौटाकर गहना वापस ले लिया। और उसने खेलना कब शुरू किया था? सर पहली रेस इंडियन टाइम के हिसाब से 31 जनवरी के रात 8 बजे शुरू हुई थी। इंडियन टाइम? हाँ सर, ये रेस ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। हम यहाँ स्क्रीन पे उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और आखिरी रेस जिसमें आशीष खुराना ने जैकपॉट जीता वो 11 बजे खत्म हुई थी। आशीष खुराना जिसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे उधार चुकाने थे, वो कहीं से पैसे अरेंज करता है, फिर उन पैसों को हॉर्स रेस में बेटिंग में लगाता है और उसकी किस्मत खुल जाती है। उसे एक 2 करोड़ का जैकपॉट लगता है। और मुझे लगता है इन सारे फसाद की जड़ वो 2 करोड़ रुपए है। श्री, उसके पिछले 7 दिनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। थर्सडे यानी 31 जनवरी को आशीष 8 बजे बैटिंग शुरू करता है। उससे पहले उसने आखिरी कॉल किसे की थी? और रात को 11 बजे जैकपॉट जीतने के बाद पहला कॉल। फिर कल यानी 1 फरवरी फ्राइडे आशीष ने पहली कॉल की दोपहर को 12 बजे प्रमोद नागपाल को। रात को 12:15 बजे उसने जयंत भाई को फोन किया और 12:17 पर शांतिलाल को, जिनका पैसा उसे वापस करना था। लेकिन एक आदमी 2 करोड़ की बेट खेलने से पहले और जैकपॉट जीतने के बाद अपने परिवार में किसी को फोन नहीं करता, यहां तक कि अपने बच्चे को भी नहीं। वो पहला फोन करता है जगताप को। जगताप को फोन लगाओ सब। क्या हुआ? फोन कट रहा है सर। इस जगताप की इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक, ये जगताप का मोबाइल ट्रेस करो और पता करो ये इस वक्त कहां है। डोंगरी में सर, हमें डोंगरी चलना होगा। दो गोली लगी है, एक सर पे और एक पेट पे।
तो वही एनवेलप है जो मैंने आशीष के घर पे देखा था। ये फोटो आशीष की है। और ये गहने तो आशीष की बीवी के हैं। जब आशीष के घर गया था तो उसके घर की दीवार पे एक तस्वीर थी जिसमें उसकी बीवी ने यही गहने पहने थे। उस सेट का हार तो यही है, लेकिन मांग टीका और झुमका नहीं। हो सकता है कि आशीष ने 31 तारीख को जो बेट खेली वो झुमका और मांग टीका बेच के जो पैसे मिले उसी से खेली। सर, यही जगताप है। बहुत बड़ा घातक कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर। एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास उसे तब आता है जब उसे किसी के नाम की सुपारी देनी। इसका मतलब किसी ने आशीष के नाम की सुपारी निकाली थी, इसलिए इसकी फोटो याद थी। ये भी तो हो सकता है कि आशीष ने अपनी ही सुपारी दी हो। उसकी तस्वीर, उसकी बीवी के गहने, उसकी कॉल डिटेल्स, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन कोई अपने नाम की सुपारी क्यों देगा? उसके पास वजह थी रातों, क्योंकि उसके मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके घर का लोन का पैसा भी चुकाती और कर्जदारों को उनका सारा कर्जा भी वापस करती। अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने ये किया। वरना ये सोचो कि कर्जदारों के इतने दबाव के बाद भी उसने अपना घर नहीं बेचा। उसके घर पे जब मैं सारे डॉक्यूमेंट देख रहा था, उसमें से एक डॉक्यूमेंट था होम लोन इंश्योरेंस का। और हैरानी की बात यह है राठौड़ कि उसने वो होम लोन इंश्योरेंस तब से करीब 1.5 महीने पहले कराई थी। हेलो हेलो जगताप भाई, मैं बोल रहा हूँ आशीष खुराना। हाँ बोल। मैंने फोन करके अपनी सुपारी कैंसिल कर दी, तो आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपके आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया। उसके डर के मारे मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं छुप के बैठा हूँ। हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, फिर मैं बोल दिया अपने छोकरे लोगों से। अभी सब ठीक है, बिंदास घूम, घर जा अपने। हाँ हाँ ठीक है। अब वो रिलैक्स हो जाएगा और वो वहीं जाएगा जहां तुमने उसे जाने को कहा है, यानी अपने घर। रोहन बेटा। पापा कहाँ हैं आप? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? देख मैं घर पे आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ। पापा
निकल गया वो। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो आशीष के ऊपर गोली चलाने वाला? गाड़ी चलाते हुए मेरी नजर उस पर पड़ी तो अपनी बाइक ठीक कर रहा था। लेकिन कोई भी आदमी अपनी बाइक ठीक करने से पहले अपना हेलमेट उतारता, लेकिन उसने अपना हेलमेट लगाया हुआ था। राइट, और उसने हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। ये एक गुनहगार की सबसे बड़ी पहचान। देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं किसी जगताप को नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं, आशीष खुराना जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा के भागना चाहता था, कारोबार में फेल हो गया। उसके बाद वो जुए और बेटिंग से पैसे कमाने की सोचता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, वो उसमें भी फेल हो जाता है। उसके बाद नौबत इतनी बुरी हो जाती है कि उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उसके बाद कर्जदारों का प्रेशर और सर पे घर का लोन। जब तुम्हें कुछ नहीं सूझा तो तुमने एक प्लान बनाया, खुद को मारने का। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों से घर का लोन भी चुक जाएगा और कर्जदारों का पैसा भी। 31 तारीख की शाम को तुमने जगताप को फोन किया, उससे मिले और अपनी सुपारी दे दी। हाँ, मैंने अपनी सुपारी जगताप को दी थी। मैं जीते जी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो सोचा कि मरते मरते भविष्य बना दो उसका। हाँ, मैंने जगताप भाई को अपनी सुपारी खुद दी थी। ये क्या लहर है? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा ही है। गेम किसका बजाने का? कल रात 8 बजे काम हो जाएगा। जी। मैं अपनी सुपारी देने के बाद सीधा मून होटल चला गया। और किस्मत का खेल तो देखो, मौत की दुआएं मांगने वाले आदमी की झोली में जिंदगी आ गिरी। तुम उस दिन रेस में पूरे 2 करोड़ रुपए जीते। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा मेरी सारी टेंशनें, सारी परेशानी खत्म हो गई। मैंने तभी जगताप भाई को फोन लगाया। देख, वो काम हो जाना चाहिए, समझ गए? निकलो। हेलो जगताप भाई, आशीष बोल रहा हूँ। अरे मैंने जो सुपारी दी थी उसे आप कैंसिल कर दीजिए। देख, तेरी वो सुपारी तो कैंसिल हो सकती है, लेकिन तेरे वो दिए हुए गहने वापस नहीं हो सकते। मुझे गहने वापस चाहिए भी नहीं, अब तो मैं बस जीना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए, अपने लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना सारा कर्जा उतार देता हूँ। मैं जयंत भाई से मिला और उनके पैसे उनको दिए, और उसके बाद मैं शांतिलाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो शहर से बाहर गए हुए थे। झिलमिल पब में मैं प्रमोद से मिला उनके सारे पैसे देने के लिए, लेकिन और वहां एक गोली चली जो थी तो तुम्हारे लिए, लेकिन मर गया प्रमोद। मेरी भी समझ में नहीं आया कि जगताप भाई मुझे अभी क्यों मारना चाहते। मैं डर गया था। मैं जाके एक होटल में छिप गया और वहां की लैंडलाइन से मैंने कई बार जगताप भाई को फोन लगाया। उसके बाद जगताप ने फोन उठाया और कहा कि कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और तुम घर जा सकते हैं। हाँ, पर आपको कैसे पता ये बात? क्योंकि तब तक जगताप मर चुका था और तुमने उस फोन पे जगताप से नहीं, मुझसे बात की थी। आपके आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया, अब उसके डर के मारे मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अभी मैं बोल दिया अपने छोकरा लोगों से, अभी सब ठीक है। बिंदास घूम, घर जा अपने। ऐसा कोई है जो तुम्हारे पीछे अब भी पड़ा हुआ है, जो तुम्हें मारना चाहता है? लेकिन क्यों? क्या तुमने अपनी इस जैकपॉट में जीती हुई रकम के बारे में किसी को कुछ भी बताया? नहीं, यहाँ तक कि रोहन और काका तक को नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी सुपारी देकर बहुत बड़ी गलती की और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं जीना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब तक हम कातिल को पकड़ नहीं लेते तुम्हारी जान को खतरा है,
इसलिए तुम घर पे नहीं किसी होटल या लॉज पे जाके रुको, और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपने बेटे से तो बात कर सकता हूँ, एटलीस्ट उसे तो बता सकता हूँ। नहीं, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे, हम तुम्हारे बेटे को खुद इन्फॉर्म कर देंगे। एक मिनट, आयशा चेक करो कि आशीष के जगताप को सुपारी देने के बाद जगताप ने सबसे पहला फोन किसको मिलाया था। ओके सर। मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूं। हेलो रोहन, मैं ATF से आयशा बोल रही हूँ। ऐसा कुछ पता चला डैड के बारे में? वो सेफ है, जहाँ पे भी है सेफ है, तुम फिक्र मत करो। आप जानते हैं वो कहाँ है? सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वो घर आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं। अब बताइए ना मुझे कहाँ है, बहुत चिंता हो रही है मुझे। देखो रोहन, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, उनकी जान को खतरा है, सो इट्स अ सीक्रेट। एक्चुअली उन्होंने खुद को मारने के लिए किसी को सुपारी दी थी एंड दैट्स एन ऑफेंस। इसके लिए उन पर कोर्ट केस भी चलेगा। आई एम रियली सॉरी, पर इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं आप? खुद को मरवाने की सुपारी? इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। आप प्लीज पता करिए ना कहाँ पे है वो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। लुक रोहन, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ कि किसी की जिंदगी में एक पिता की क्या अहमियत होती है। इंसानियत के नाते बताती हूँ, लेकिन प्लीज किसी के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर मत करना, उनकी जान को अभी भी खतरा है। Do you understand? थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। चाय सर। क्या कर रहे हो? अपने इस धंधे में एक बार सुपारी किसी को दे दिया, समझो दे दिया, फिर ना तो रोकड़ा वापस होता है और ना ही सुपारी। वाह पकिया, अच्छा खाता खोला तेरा। अब तो तेरे हाथों पुलिस वाले पर भी गोली चलेगी। तेरे बंदूक से खेलने के शौक को मैं जेल में पूरा करूंगा। वहां बहुत सारे खिलौने रखे हैं मैंने तेरे लिए। जगताप भाई आशीष का सुपारी मेरे को दिया था। ले, कल तेरा श्री गणेश है, गेम बजा देना इसका। कल रात 8 बजे गुड न्यूज देगा, लेकिन उसी रात उसने वो सुपारी कैंसिल कर दिया। तो फिर तुम मुझे मारने के लिए क्यों आए? दूसरी सुपारी पे। दूसरी सुपारी? वो किसने दी? हमारे अपने बेटे रोहन खुराना ने, और यहाँ का पता भी। मुझे शक तो तभी हो गया था जब मैं पहली बार पब के हादसे के बाद रोहन से मिलने उसके घर गया। उस दिन उसके मुंह से गलती से सच निकल गया। उसने कहा कुछ 2.5 घंटे से मैं फोन कर रहा हूँ, लेकिन और सिर्फ पब के हादसे को पूरे 2.5 घंटे ही हुए थे। कोई 2.5 घंटे तक किसी आदमी को कॉल सिर्फ इसीलिए करता है जब उसको उससे कोई जरूरी काम है। हो सकता है कि पकिया ने रोहन को कॉल किया और ये बताया कि पब से तुम जिंदा बच के निकल गए, कि वो ये जानना चाहता था कि तुम्हारी नई लोकेशन क्या है, ताकि पकिया का अधूरा काम पूरा हो सके। और दूसरी बात, जब मैं रोहन से मिला तो वो अपना आईडी कार्ड छुपा रहा था, और उस आईडी कार्ड पे मैंने HDFC बैंक लिखा हुआ देख लिया। उसके बाद मैं बैंक गया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं भी आता हूं। रोहन खुराना क्रेडिट कार्ड रिकवरी डिपार्टमेंट में, और वो आज ऑफिस भी नहीं आया।
और उसने पिछले हफ्ते का रिकवरी का पैसा भी ऑफिस में जमा नहीं किया। और मेरा शक तब पक्का हुआ जब मुझे वहां जाके ये पता चला कि रोहन HHFC बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करता और पकिया उसी बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट में लोगों से पैसे निकलवाता। ये बात तो वहीं साफ हो गई थी कि रोहन ने ही पकिया को सुपारी दी है तुम्हारे नाम की। और सबसे बड़ी बात, तुम जहां इस वक्त खड़े हो उस जगह का पता आयशा ने सिर्फ रोहन को बताया। तो पकिया को कैसे पता चला? हमारे पापा इस वक्त मलाड में होटल सानिया में है। पकिया को बताने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा अपना बेटा रोहन। पकिया वो इस वक्त साइना होटल में है, मैं भी वही जा रहा हूँ। सुन, इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। मैंने तेरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए खुद अपनी जिंदगी लेने की ठानी। तूने मुझे मारने की कोशिश की, अपने बाप को। वाह बेटा वाह। अरे तुम्हारे जैसे जुआरी बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। परसों रात जब मैं थोड़ी देर के लिए घर आया तो तुम्हारे कमरे में गया। पापा, माँ की आखिरी निशानी गहने ही थे, उसे भी आपने। मुझे पता था आप सीधा मून होटल जाओगे। जगताप भाई, आशीष बोल रहा हूँ। अरे मैंने जो सुपारी दी थी उसे आप कैंसिल कर दीजिए। तभी मुझे पकिया का फोन आया, उसने मुझे मिलने बुलाया। बोल पकिया, क्यों बुलाया मुझे? अपन तुमको जानता है, इसीलिए बता रहे हैं। मेरे बाप की सुपारी आई ली अपन के पास। क्या? टेंशन मत ले, क्योंकि वो सुपारी कैंसिल हो गई। वो सुपारी कैंसिल नहीं हुई है, तुम ही मेरे बाप को मारोगे। इस बार मैं तुम्हें दूसरी सुपारी देता हूँ, इस बार कैंसिल नहीं होगी, समझा? और वैसे भी सर, इन्होंने मैं बर्बादी की सिवा दिया ही क्या है? यहाँ तक कि वो पैसे जिससे मेरी माँ का ऑपरेशन होना था, उसे भी ये जुए में हार गए। और कोई भरोसा नहीं था सर, जीते हुए 2 करोड़ रुपए ये जुए में नहीं हारते। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, ना ये जिंदा रहेंगे ना ही जुआ खेलेंगे। और इसलिए दूसरी सुपारी पकिया को मैंने दी थी। और रिकवरीज का वो पैसा जो तुमने बैंक को देना था, तुमने पकिया को दे दी। लेकिन खेल अभी बाकी था। इस सुपारी किलिंग की दुनिया बहुत छोटी होती है, और किसी तरीके से जगताप को पता चल गया कि पकिया उसकी मर्जी के खिलाफ आशीष को मारने के लिए निकला है। मेरे को बुलाया भाई? क्या रे, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। मुझसे पूछे बिना ही आशीष खुराना की सुपारी ले ली तूने? उसके बेटे ने खुद आकर दी है सुपारी भाई, अपन तो तुमको बताने वाला था। अबे इस धंधे में दूध पीता बच्चा है तू। 100 से ज्यादा लोगों को टपकाया मैंने, और तेरा तो अभी खाता ही नहीं खुला साले। और तूने 100 सोनार की, 1 लोहार की। जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। गांव में आदमी पैसे नहीं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी सारी खुशियों को लगा देता। तुम जैकपॉट के पैसे तो जीत गए, लेकिन जिंदगी की बाजी हार चुकी हो। Say your card, please. Sure.
I wanted some Indian currency. That's the foreign exchange counter. Sonali shall help you. Okay, thank you. Hi. Yes, sir. Can I please exchange these dollars? Sure, sir. Thank you so much. Sir, your card. Thanks, ma'am. ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुमने इसे मार डाला और क्या? मैंने मार दिया? हाँ। मैं क्यों मारूंगा? तुमने इसे मारा, इसका खून तुमने किया है। अरे मैं क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं। जानते रहे हो, लेकिन ये तो जानते हो इन अंग्रेजों के पास पैसा होता है, मोबाइल होता है, डॉलर होता है। इसे लूटने के लिए तुमने इसे मार डाला। अरे आप हाँ, भाग नहीं। देखिए, हाथ छोड़िए मेरा। मैं तो भागने की कोशिश मत करो तुम। क्या चल रहा है? अरे देखो, इसे खून कर दिया इस आदमी का। ये देखो, मैंने इसको खुद देखा अपनी आंखों से खून करते हुए। ये आदमी झूठ बोलता है। मैं तो झूठ बोलूंगा। खून तुमने किया इसका। जब मैं यहाँ आया तो ये आदमी इसके ऊपर गिरा हुआ पड़ा था। ये झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं मारा इसे। इसी ने खून किया, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा खून करते हुए। ये साहब भी ने मारा इसे। पकड़ो इसे। सिक्योरिटी, अरे सुनो तो, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। जानते नहीं मैं कौन हूं? यू ब्लडी फूल। श्री के एब्सेंस में तुम उसका काम संभालोगी। श्री को टाइफॉइड है और याद रखो ये काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अलर्ट रहना और आयशा को रिपोर्ट करोगी तुम। ओके सर। खून कहाँ हुआ? केस वॉशरूम। सबसे पहले किसने देखा? सर लास्ट को मैंने देखा था सर। सर 2 लोग और हैं अंदर, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि खून तूने किया, इल्जाम लगा रहे एक दूसरे पर सर। सर मुझे गड़बड़ लगा और सर मैंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। वो दोनों अभी भी अंदर है लास्ट के साथ। आयशा और नेहा होटल स्टाफ से पूछताछ करो। चलो आइए सर। देखिए सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे अंदर बंद करके चले गए। जानते नहीं मैं कौन हूं? कौन हो? संजय रानावत, क्राइम ब्रांच। और तुम तो मुझे जानते हो अच्छी तरह से। हाँ सर, ये रूम नंबर 1703 में स्टे करते हैं सर। तो आप लोग हमारे ही डिपार्टमेंट से हैं? इमरजेंसी टास्क फोर्स, ग्लव्स। और आप? नाम कांति भाई, दुबई में रहते हैं और यहाँ बिजनेस के लिए आते रहते हैं। जब वो गार्ड हम दोनों को बंद करके गया था तो मैंने पूछताछ कर ली थी। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कांति भाई? नहीं। हमने और क्या देखा था यहाँ पे? जी सर, वो जब मैं आया तब देखा ये आदमी यहाँ पर मरा पड़ा हुआ था। इनके अलावा इस केबिन में और कोई नहीं था। मैं अकेला था और आप नहीं थे? हाँ हाँ, कब से मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो जब इसका खून हुआ तब मैं यहाँ नहीं था। तुम कहाँ थे? मैं वो बाजू में था। सुना आपने? ये खुद कह रहा है कि ये इस लाश के बाजू में था। इसकी मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है। इसके बारे में क्या जानते हो? सर इनका नाम डेविड है। ये हमारे होटल में ठहरे हुए थे। इनफैक्ट आज सुबह 6:30 बजे इन्होंने चेकआउट किया और इनकी आज 8:30 बजे की फ्लाइट भी थी। तो इस कमरे की चाबी इसके पास क्या कर रही है और ये वापस क्या करने आया था? शायद ये एयरपोर्ट लेट पहुंचे हो और इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, तभी ये वापस आ गए। और ये वापस कितने बजे आया था? सर करीबन 9:30 बजे।
What are you doing? ये तो चेकआउट करके गया था, ये वापस कैसे आ गया? Sorry, sir. Sorry. What's the good of sorry? Can't you say it's damaged? It's broken. Who's going to replace it? Sir, I'm so sorry from his side. Come on. We will give you the same mobile of the same company. Don't worry about it. मैं इनको नया मोबाइल लेके दे रहा हूँ और उसके पैसे तेरी पगार से काटूंगा, समझा? I'm so sorry. I got late. My flight is delayed. I need to have a room for later. My flight will be later tonight. No problem, sir. I'll arrange the room for you. You wait for some time. Okay. सर उसको कमरा नंबर 1502 दिया था सर। उसका कमरा चेक करना होगा। इन्हें साथ लेके चलो। मुझे? मैंने आपसे कहा ना कि मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ। फिलहाल तुम सिर्फ एक मर्डर के सस्पेक्ट हो। इंस्पेक्टर, इन्हें भी साथ लेके चलिए। छोटू, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये कमरा डेविड का है सर। लेकिन डेविड के कमरे की चाबी तो उसके पास थी। तो ये चाबी कहां से आई? डुप्लीकेट चाबी रिसेप्शन पे रहती है, तो फिर ये चाबी यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं सर, कुछ कह नहीं सकता। ग्लव मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूँ। आप कुछ और चेक करिए। ग्लव्स छोड़ो। ग्लव्स छोड़ो, वरना उंगलियां इस लायक नहीं रहेगी कि दोबारा ग्लव्स पहन सको। ओके। ये तो डेविड का टूटा हुआ फोन है। नया, इस फोन की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। और सीसीटीवी कैमरा से वॉशरूम के लॉबी का फुटेज भी निकलवाओ। उस बेल बॉय को बुलाओ जिसके हाथ से डेविड का फोन टूटा था। सर उसको तो अचानक फोन आ गया कि उसकी माँ बीमार है, वो तो घर जा रहा है। सर वैसे तो वो होटल स्टाफ रूम में ही रहता है। डेविड की मौत के ठीक बाद उसकी माँ का बीमार पड़ना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोग इत्तेफाक को यकीन नहीं करते। इस होटल में तुम्हारे साथ और कौन कौन स्टाफ है? सर मेन लॉबी में मेरे अलावा तानिया रहती है जो कस्टमर्स को हैंडल करती है, और सोनाली फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। आयशा। यस सर। इन दोनों को लेके मैनेजर के केबिन में पहुंचो और नहीं ऐसा कहो ये बाकी की जो होटल स्टाफ हैं, तानिया और सोनाली, इनसे भी पूछताछ करें। राइट सर। शेखर का कमरा किधर है? अरे वाह शेखर, इतने सारे नोट्स, वो भी डॉलर्स, कहां से आई है? जी वो टिप में मिले थे साहब। टिप? इतनी बड़ी टिप किसने दे दी तुम्हें? होटल में बहुत से विदेशी आते हैं साहब, वही देते हैं। मैं बहुत दिनों से जमा कर रहा था। अच्छा, हमारी माँ की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं साहब, कुछ देर पहले ही फोन आया था, तभी पता चला साहब। फोन दिखाओ अपना। जी फोन दिखाओ अपना। शेखर ये तुम्हारी माँ का फोन आज ही आया था ना? जी। कमाल है, लेकिन इस फोन में तो कोई कॉल रिकॉर्ड है ही नहीं तुम्हारी माँ का। कैसे? मुझे लगता है कि डुप्लीकेट चाबी से डेविड के कमरे के अंदर गया, वहां इसने डॉलर चुराए, और फिर जब डेविड ने इसे डॉलर चुराते हुए देख लिया तो इसने उसका खून कर दिया। अब ये भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। डेविड साहब के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मैंने वहां झांक के देखा तो वो वहां नहीं थे सर, और उसके बाद मैंने उनके बैग से डॉलर चुरा लिए। और जैसे ही मेरे को पता लगा कि उनकी मौत होगी सर, मैं डर गया साहब। बाकी मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने नहीं मारा उनको। क्या सच है और क्या झूठ?
इसका पता हम लगा लेंगे। फिलहाल हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। You're under arrest. मैं अपने फोन में डेविड का सिम डाल के देखती हूँ, शायद कुछ क्लू मिल जाए। गुड। सर, डेविड का मोबाइल ऑन हो गया है और ऑन होते ही सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग हुई थी उसका मैसेज आया है। सुबह 9:35 को कृपा ज्वेलर्स से 2 लाख की शॉपिंग की गई है। कृपा ज्वेलर्स MA रोड पर चोर बाजार में है। चोर बाजार? लेकिन चोर बाजार यहाँ से जाने में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगा। और ये वापस कितने बजे आया था? सर करीबन 9:30 बजे। लेकिन अगर डेविड 9:30 बजे होटल में था तो 9:35 पर उसका कार्ड किसने स्वाइप किया? और उसका कार्ड भी हमें उसके कमरे से मिला था। इसका मतलब ये सारी शॉपिंग डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड से की गई और शायद ये उसके कत्ल की वजह भी हो सकती। सबको पता था कि डेविड की फ्लाइट 8:30 बजे की और अगर वो उस फ्लाइट पे बैठ जाता 9:35 यानी जब वो कार्ड स्वाइप किया गया उसकी नोटिफिकेशन डेविड को ना मिली, क्योंकि उस वक्त उसका फोन ऑफ होता और जब तक वो फ्लाइट से अपने देश पहुंचता और फोन ऑन करता तब तक वो चोरी को अंजाम दे चुके होते। लेकिन वो होटल वापस आ गया और इसके पहले कि उसके मोबाइल पे उस क्रेडिट कार्ड के यूज करने का मैसेज आए, उसका फोन गिर के टूट गया, या कहा जाए कि गिरा के तोड़ दिया गया, संवार दिया गया। सोची समझी साजिश। वॉशरूम लॉबी का CCTV फुटेज मिला क्या? सर CCTV फुटेज तो मिला, लेकिन फुटेज खराब हो चुका है। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि किसी ने उस पर ब्लैक पेंट स्प्रे कर दिया है। आयशा, हेलो क्राइम ब्रांच, ACP अर्जुन बोल रहा हूँ। आप ही के डिपार्टमेंट में एक संजय रनावत नाम का आदमी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? आयशा, क्रांति पे नजर रखो। तुम क्राइम ब्रांच के ऑफिसर नहीं हो। तुम्हारा आईडी कार्ड भी नकली है। अभी नकली पुलिस वाले बनते बनते हमारे सच उगलवाने के तरीके से तो वाकिफ हो ही चुके हो, या फिर? सर मैं छोटा मोटा अपराधी हूँ, नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगता हूँ और कुछ नहीं सर। लोगों से कहता हूँ कि मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ और अपना आई कार्ड फ्लैश करता, बस लोग यकीन कर लेते थे। सर आप तो जानते हैं एक आम आदमी पुलिस के चक्कर में पड़ने से कितना डरता है। बस लोग बिना कुछ सोचे समझे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते थे सर। सर ये सब कुछ हम पैसा हैकने के लिए करते हैं और कुछ नहीं सर। तो फिर डेविड को क्यों मारा? सर मैंने डेविड को नहीं मारा। झूठ? नहीं सर मैं झूठ नहीं बोला। सर मैं झूठ नहीं बोला। सर मैं झूठ नहीं बोला। सर मैंने डेविड को नहीं मारा। जब मैं वहां गया तो सर वो पहले से ही बाथरूम में मरा पड़ा था सर। कोई 11 बजे थे सर जब मैं वॉशरूम में गया था। उस आदमी को मरा हुआ देखकर मैंने पहले तो उसकी घड़ी निकाल ली, फिर पर्स निकालने के लिए उसे उठाया तो सामने कांति भाई खड़े थे और मैंने इल्जाम उन पर लगाने की कोशिश की। सर यकीन करिए प्लीज, सर मैंने नहीं मारा है। कांति ने तुम्हें लाश के साथ देखा। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है
तुम हमारी हिरासत में रहोगे तब तक जब तक तुम्हारी ये कहानी सच्ची साबित ना हो जाए। तेरे जैसे लोगों की वजह से आम जनता का विश्वास पुलिस फोर्स से उठता जा रहा है। काश वो तुझ जैसे लोगों पे विश्वास करना छोड़ दे, उन्हें असली और नकली पुलिस में फर्क करना आ जाए। शांति होटल के बाथरूम में जाता है, वहां उसे डेविड की लाश के साथ रनावत दिखाई देता है, लेकिन उसने रनावत को खून करते हुए नहीं देखा। और रनावत के हिसाब से डेविड को उसने नहीं मारा, क्योंकि जब वो बाथरूम में घुसा डेविड की लाश ऑलरेडी बाथरूम में थी। और शेखर, जिसने डेविड के डॉलर चुराए थे, उसके बयान के हिसाब से उसे डेविड की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। 9:30 बजे डेविड होटल में था, लेकिन 9:35 पे MA रोड पर कृपा ज्वेलर्स की दुकान में उसका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ। तो फिर हमें कल सुबह कृपा ज्वेलर्स जाना होगा। इस गुत्थी का हल हमें वहीं मिलेगा। आयशा, तुम घर नहीं गई अभी तक? सर घर ही जा रही थी, लेकिन यही सोच रही हो, ये आदमी सोता कब है, घर कब जाता है? हमारे हर केस की तरह अर्जुन सर भी अपने आप में एक गुत्थी है। आयशा, कुछ लोग इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती है, और कुछ लोग इसलिए नहीं सोते हैं ख्वाबों के डर से सोना नहीं चाहते। एनीवे, रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कहिए साहब, क्या दिखाऊं आपको? ये
क्या मतलब? आपकी क्रेडिट कार्ड मशीन। लेकिन मशीन का लेके क्या करेंगे आप? इमरजेंसी टास्क फोर्स, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। सर, इसी मशीन से पेमेंट हुई है। इस दुकान को सील करो, इसे हिरासत में लो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने किया क्या आखिर है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सच कह रहा है ये। हमारे इतने इंटरोगेट करने के बावजूद इसने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे पता चलता हो ये सारी की सारी धांधली इसकी नॉलेज में हो रही थी। डेविड के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमें ये डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाने वाले गैंग की तह तक पहुंचना होगा। We have to find them. डेविड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन है। नेहा, कनेक्ट करो इसे। सर, ये उन सारे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स की डिटेल्स हैं जिनसे कृपा ज्वेलर्स में शॉपिंग की गई थी। पता करो कि जिन फॉरेनर्स ने इस दुकान में खरीदारी की है उनमें से कोई भी प्रिंस होटल में ठहरा है क्या? यस सर। सर, ये सारे कार्ड्स होटल से चेकआउट करने के 6 से 8 घंटे बाद इस्तेमाल किए गए हैं और डेविड का कार्ड 3 घंटे बाद। 6:30 बजे डेविड होटल से चेकआउट करता है। डेविड की फ्लाइट का टाइम 8:30 बजे का, जो वो मिस कर देता है। उसके बाद वो 9:30 पे होटल वापस आता है। 9:32 को उसका मोबाइल डैमेज होता है। 9:35 को उसका कार्ड स्वाइप होता है और फिर उसका कत्ल। इसका मतलब डेविड को दोबारा होटल में देखने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि उनकी धांधली पकड़ी जाएगी, इसलिए उन लोगों ने डेविड को मार दिया। जो भी इसके पीछे है वो प्रिंस होटल में है। नया रूपा ज्वेलर्स की सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। उस फुटेज को देख के पता चल जाएगा कि होटल का कौन सा ऐसा आदमी है जो इस सब में शामिल है। सर, कौन है ये? ये अपना अशोक, बड़ा मेहनती लड़का है साहब, अपनी दुकान में काम करता है ना। और ये सीसीटीवी कैमरा ऑफ क्यों है? ये अशोक सुबह सुबह आके दुकान की साफ सफाई करता है, उस वक्त 10 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देता है। जिंदे, अलग घेऊन जा और अशोक का एड्रेस ले लेना इससे। भैया, वो फुटेज एक बार फिर से चलो। ठीक है ना? दुकान 9:30 बजे खुली और बाकी स्टाफ 10 बजे आया। और इस बीच सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ था। नया ये क्रेडिट कार्ड कितने बजे स्वाइप हुआ था? सर, 9:35 AM। इसका मतलब ये लड़का दुकान के बाकी के स्टाफ आने से पहले गहनों की पेमेंट डुप्लीकेट कार्ड से करता है। इसी वजह से कृपा भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर हमें इसके बारे में अशोक से पता चलेगा। होटल में वो ऐसा कौन सा स्टाफ है जिसके साथ मिलके वो ये धंधा चला रहा है। अशोक इसी चौल में रहता है सर, रूम नंबर 35। अरे रुको, कौन चाहिए आपको?
भागने की कोशिश कर रहा है। छोटो, क्रेडिट कार्ड मशीन। Are you okay? Yes, sir. He's dead. हमारे आने से पहले ही उसने अशोक को मार डाला। सर, वो आदमी अपने साथी के एक बाइक पे भाग गया। उस बाइक में तो नंबर प्लेट नहीं था। Damn it! छोटू, उस औरत को लेके आओ जिसने हमें घर के अंदर घुसने से पहले रोका था। वैसे उसने हमें रोका, वैसे उसने उस आदमी को भी जरूर रोका होगा जो हमसे पहले यहाँ आया था। मावशी, पुन्हा साहेबात बोलत आहे। ये सिम कार्ड खाने की कोशिश कर रहा था। आयशा, अपने फोन में डाल के चेक करो। यस सर। अरे देवा साहब, ये उसी छोकरे का किया धरा है। आप पहचानती हो छोकरे को? आप पहचानती तो नहीं, लेकिन क्या है साहब, 2-3 दिन बाद पानी आया ना, सोचा सारा गंदा कपड़ा धो डालूं। कपड़ा धोया और सुखाने के लिए बालकनी में आ गई। देखा तो क्या, ये लंबे बाल वाला छोकरा इस रूम की ओर जा रहा था। ए, कौन है तू? कहाँ जा रहा? तो मैं अशोक का दोस्त हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, लड़का अंदर तो गया, लेकिन उसे बाहर आते हुए मैंने नहीं देखा। सर, उसका सिम ऑन हो गया है। कॉल चेक करो। सर, एक ही नंबर दिखा रहा है। ये नंबर नेहा के पास भेजो, उससे कहो कि पता करे कि नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राइट। सर, ये तो प्रिंस होटल में काम करने वाले रोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है। छोड़ू, इनको लेके हेडक्वार्टर जाओ, लंबेवाल वाले का स्केच बनवाओ। आयशा, यस सर। तुम लैब जाके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कलेक्ट करो। राइट। और हम इस रोहित से मिलते हैं। थैंक यू सर। इसका कनेक्शन चेक करो। बोलो आयशा। सर, डेविड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, सुबह 9:45 से लेके 11 बजे के बीच में। ठीक है आयशा। नेहा, इसे पहचानते हो? नहीं सर, मैं नहीं पहचानता। ध्यान से देखो,
ये वही लड़का है जिसने डेविड का डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड यूज किया था। खून हो गया इसका। और इसके नंबर पे तुम्हारे फोन से बहुत सारे कॉल्स गए हैं। सर मेरे नंबर से? कौन सा नंबर सर? सही नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये नंबर मैंने तान्या को दिया था। तो एक ऐसा सिम कार्ड जो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है, तान्या उसका इस्तेमाल क्यों कर रही है? सर क्योंकि तान्या के पास सिम कार्ड लेने के लिए एड्रेस प्रूफ नहीं था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एज अ फ्रेंड मैंने उसकी हेल्प की, दैट्स ऑल। एज अ फ्रेंड तुमने उसे अपने नाम पर एक सिम कार्ड लेके दे दिया। और तुम्हारी फ्रेंड तान्या है कहाँ अभी? सर तान्या तो आज छुट्टी पर चली गई है, सूरत गई है। और उसकी टिकट्स हमारे होटल से बुक हुई हैं। उसकी बुकिंग डिटेल बताओ। सर माँ ट्रेवल्स की बस में उसकी सीट बुक हुई है सर। सर बस थोड़ी देर पहले दादर से निकली है। इसका मतलब वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। लड़की को कहीं देखा है? लड़की को कहीं देखा है? जी हाँ, ये बस में चढ़ी थी, सबके साथ ढाबे पर उतरी, यही कहीं होगी। She's dead. वो लड़का हेलो। ये तो मर गया। तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था, तुम मर गए थे ना? जो कुछ सुनाई देता है जरूरी नहीं कि वो सब सच हो। जब तुमने इसे फोन किया और मैंने उठाया तो तुमने सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे सामने खड़े हमारे देश के विदेशी मेहमान ने तुम्हारी पहचान बता दी। Hello. Hi, Sonali. What's the dollar rate today? ये तो मर गया। और तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा राज जानने वाला आखिरी आदमी भी खत्म हो चुका है, और वो भी तुम्हारा अपना भाई। इसके बाद तुम ये सारा पैसा लेके कहीं दूर जाके सेटल हो जाओगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारे हमराज ने हमारे सामने तुम्हारा सारा राज खोल दी। उसने हमें बता दिया कि कैसे तुम विदेश से आए हमारे विदेशी मेहमानों के साथ ये धोखेबाजी का खेल खेल रहे थे। I wanted some Indian currency. That's the foreign exchange counter. Sonali should help you. Okay, thank you.
तुमने बड़ी चालाकी से डेविड का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और उसका एक डुप्लीकेट कार्ड बनवाया। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें तानिया ने दी और तुमने अपने भाई को। फिर तुम्हारे भाई ने उस इंफॉर्मेशन से डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बनवाए। इन कार्ड्स के ऊपर उस ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन इम्प्रिंट हो चुकी थी और फिर डुप्लीकेट कार्ड्स बनवाकर तुम्हारे चौथे पार्टनर कृपा ज्वेलर्स के अशोक को दे दिए। और अशोक सुबह सुबह सबके आने से पहले ज्वेलरी शॉप आता है और सफाई करने के बहाने 10 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा को ऑफ करता है और उस 10 मिनट के अंदर वो उस डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड से सारी ज्वेलरी खरीदता है। और ये बात तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि डेविड की फ्लाइट सुबह 8:30 बजे की, तो 9:35 तक डेविड फ्लाइट में ही होगा और उसका फोन स्विच ऑफ होगा। इसलिए जब तक वो अपने देश पहुंचेगा और उसे उस चोरी के बारे में पता चलेगा, तब तक तुम अपनी चोरी को अंजाम दे चुके होगे। लेकिन इस प्लान में एक गड़बड़ हो गई। डेविड की फ्लाइट मिस हो गई और वो होटल वापस आ गया, जिसको देख के तुम घबरा गए। ये तो चेकआउट कर गया था, ये वापस कैसे आ गया? और उसके बाद इसी घबराहट में आके तुमने अशोक को फोन किया कि वो उस डुप्लीकेट कार्ड को यूज ना करे, वरना तुम सब पकड़े जाओगे। हाँ सोनाली मैम बोलिए। डेविड का कार्ड यूज मत करना, वो वापस आ गया। वो तो मैंने अभी भी स्वाइप कर दिया। अब तक तो उसके मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका होगा। इससे पहले कि डेविड अपने नए हैंडसेट में अपना सिम डाले और मैसेज डिलीवर हो जाए और हम पकड़े जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं उसके कमरे का डुप्लीकेट कार्ड लेकर उसके कमरे में घुसने लगी और जैसे ही कार्ड डाला कि अचानक बगल का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं चुपचाप वापस आ गई। और फिर जब हम कृपा ज्वेलर्स तक पहुंच गए तो तुम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए कि हम अशोक के जरिए तानिया तक और तानिया के जरिए तुम तक पहुंची जाएंगे। इसलिए तुमने अपने भाई के हाथों अशोक को मरवा दी। तानिया तो तुम्हारे साथ थी, तो उसे क्यों मरवा दी? बोलो। वो ये सब कुछ होते देख बहुत डर गई थी, इसलिए भाग रही थी और मुझे लगा कि अगर कहीं वो पुलिस के हाथ लग गई तो सब कुछ बता देगी। तुम चालाक नहीं, बहुत बेवकूफ हो सोनाली। एक गुनाह छुपाने के लिए तुम ना जाने कितने संगीन जुर्म करती चली गई। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लालच ने मैं सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया। अतिथि देवो भव। हम अपने देश में आए हुए हर मेहमान को भगवान मानते हैं। पूरी दुनिया हमें और हमारे देश को संस्कृति, सभ्यता, प्यार, आदर और विश्वास का घरौंदा मानती है। लेकिन तुम जैसे लोग इस प्यार और विश्वास को तोड़ने में तुले। क्यों? सिर्फ चंद पैसों के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को हिंदुस्तानी कहते हुए। You should be ashamed to call yourself an Indian. अरेस्ट कर लो इसे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।